मूवी की कहानी शुरू होते हैं और हमें एक अफ्रीकन जंगल को दिखाया जाता है जहां सभी जानवर मुसाफा के सभा में जा रहे होते हैं। जो जंगल का राजा होता है मुसाफा के पास इसीलिए जा रहे होते हैं कि क्योंकि आज उसके बेटे ने जन्म लिया होता है जिसका नाम वह सिम्बा रखता है। फिर वहां पर एक बंदर आकर बताता है कि आने वाले समय में सिम्बा राजा बनेगा। फिर हमें मुसाफा के भाई को दिखाया जाता है जो चूहों को शिकार कर रहा होता है। तभी वहां पर यासू आता है जो राजा का खबरी होता है। वह एक पक्षी होता है। वह कहता है कि राजा आ रहे हैं, तभी उस पर हमला कर देता है। तभी वहां पर मुसाफा आ जाता है और कहता है कि तुम सिम्बा के राज अभिषेक में क्यों नहीं आए। अस्कार कहता है कि मैं भूल गया था, लेकिन वह जानबूझकर उस राज अभिषेक में नहीं गया होता है क्योंकि वह अगला सिम्बा को राजा नहीं बनना दिखना चाहता था। फिर अस्कार वहां से चला जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मुसाफा सिम्बा को पहाड़ कर चोटी पर ले जाता है। मुसाफा सिम्बा से कहता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और अगला बात तुम ही यहाँ के राजा बनोगे और आगे जंगल को तुम ही संभालोगे। वह जंगल देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वह बहुत बड़ा एरिया होता है। वह यहाँ पर एक सुनसान जगह को भी देखता है। जब सिम्बा उस जगह के बारे में पूछता है तो मुसाफा वहाँ जाने से मना कर देता है। दरअसल वो हाइना होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। फिर उसके बाद मुसाफा उसे घर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर साजू आता है और मुसाफा को कुछ बताता है जिस वजह से मुसाफा वहाँ से चला जाता है और साजू से कहता है कि मेरी बेटी को घर लेकर चले जाओ। फिर सीन कट होती है और हमें अस्कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा उसके पास जाता है और अस्कार से कहता है कि आज मेरे पिता ने पूरे जंगल को दिखाया है, मुझे इस जंगल पर राज करना है। अस्कार कहता है कि क्या तुमने उस सुनसान जगह को देखा। तो सिम्बा कहता है यहाँ पर मेरे पिता ने वहाँ पर जाने से मना किया है। अस्कार कहता है कि सभी बड़े वहाँ पर जा चुके हैं लेकिन तुम वहाँ नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम अभी छोटे हो। सिम्बा को यह बात अच्छी नहीं लगती है। फिर वह वहाँ से घर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी दोस्त भी होती है जिसका नाम नाला होता है। नाला और सिम्बा खेलने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। वह खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर आ जाते हैं और वह उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वह सुनसान जगह होता है जहाँ पर सिम्बा के पिता आने से मना किया होता है। पर सिम्बा वहाँ पर जाना चाहता था। वह साबित करना चाहता था कि वह बच्चा नहीं है। वह नाला के साथ वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े हड्डियाँ थी। तभी उन्हें हाइना घेर लेते हैं और उनका शिकार करना चाहते थे। तभी मुसाफा के बर्ड वहाँ पर आ जाता है और हाइना के लीडर को बताता है कि यह सिम्बा है, मुसाफा का बेटा। अगर तुमने इसे कुछ किया तो मुसाफा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाइना उनकी बात नहीं सुनते हैं और उन पर हमला करने आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर मुसाफा आ जाता है और सभी को उठा उठा कर फेंकने लगता है और कहता है कि मेरे बेटे से दूर रहो। और हाइना के लीडर से कहता है कि आज के बाद किसी ने उसके बेटे को हाथ लगाने और खरोच लगाने की कोशिश की तो इन सभी को मार दे गए। तो वह लीडर कहता है कि हमें से गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मुसाफा वहाँ से चला जाता है अपने बेटे को लेकर और उसके बाद वहाँ पर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और साजू से कहता है कि नाला को घर लेकर जाओ। अपने पापा के पास जाता है और मुसाफा कहता है कि तुमने मेरी बात जानबूझकर नहीं मानी और वहाँ पर चले गए और नाला को भी साथ में लेकर चले गए। तुम जानते हो कितनी बड़ी गलती की हो, तुमने गौरव भूमि का भविष्य दांव पर लगा दिया। सिम्बा कहता है कि मैं दिखाना चाहता था कि मैं आप ही की तरह बहादुर हूँ। मुसाफा कहता है कि बहादुर बनने की कोई चीज नहीं है, बहादुर जब बनो जहाँ जरूरत होती है। फिर उसके बाद वो काफी मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद हमें काली घाटी को दिखाया जाता है जहाँ पर अस्कार मिलने हाइना के लीडर से जाता है। वह कहता है कि मुसाफा को और सिम्बा को किसी तरह से मार दो तो तुम पूरे जंगल पर कहीं भी जाकर शिकार कर सकते हो क्योंकि उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। हाइना के लीडर उसके बात में आ जाता है और उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह अस्कार सिम्बा को लेकर एक घाटी में जाता है। उसके बाद वह कहता है कि तुम यहाँ जितना दहाड़ सकते हो दहाड़ो, जब तुम्हारी आवाज ऊपर तक चली जाएगी तो तुम्हें कोई बच्चा नहीं कहेगा। फिर सिम्बा दहाड़ने लगता है जिसके बाद हाइना को पता चल जाता है सिम्बा यहाँ पर पहुँच चुका है, इसीलिए वह सारे वाइल्ड बीस्ट को उसके पीछे भेज देते हैं जिस तरफ सिम्बा होता है। सिम्बा वहाँ से जान बचाकर भागने
लगता है और वह विस्तार से उसके पीछे लग जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अस्कार अपने भाई मुसाफा को प्लान के अनुसार बताता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीच में फंस चुका है और मुसाफा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल जाता है। मुसाफा देखता है कि उसका बेटा वाइल्ड बीस्ट के बीच में फंस चुका है और वह सिम्बा को बचाने के लिए वह पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां सिम्बा को बचा कर किनारे ले आता है और वह खुद भी किनारे जाने लगता है और वहां पर ऊपर चढ़ने लगता है। मुफासा पूरी तरह से ऊपर चढ़ पाता तभी वहां पर अस्कार आ जाता है और मुसाफा को धक्का दे देता है, जिससे मुसाफा नीचे गिर जाता है और वह नजारा उसका बेटा सिम्बा भी देख रहा होता है। जब सभी वाइल्ड बीस्ट चले जाते हैं तो सिम्बा अपने पिता के पास जाता है, जो देखकर लग रहा था कि वह अब मर चुके हैं। सिम्बा मदद के लिए हेल्प मांगता है पर वहां पर कोई नहीं आता है। कुछ देर बाद वहां पर अस्कार आता है, जो सिम्बा से कहता है कि तुमने अपने पिता की जान ले ली और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान चली गई। तुम अपने माँ को क्या जवाब दोगे? सिम्बा अस्कार से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अस्कार कहता है कि भाग जाओ और कभी लौटकर वापस मत आना। सिम्बा वहां से भागने लगता है, लेकिन अस्कार सिम्बा को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसके पीछे हाइना को भेज देता है। हाइना उसके पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा उससे भाग रहा होता है। सिम्बा उनसे बचकर एक पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। तभी रास्ता खत्म हो जाता है और वह चोटी से नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर हाइना आते हैं और उन्हें लगता है कि सिम्बा नीचे गिरकर मर गया है और वह वहां से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिम्बा जिंदा होता है और वह उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है और सिम्बा गौरव भूमि छोड़कर जाने रहा होता है। उसके बाद हमें अस्कार को दिखाया जाता है, जो सिम्बा को मरा हुआ सोच लेता है और वहां सभी जानवरों को जाकर बता देता है कि मुफासा और सिम्बा मारे गए हैं। अब तुम्हारा राजा मैं हूँ, यानी कि जो हमेशा से अस्कार चाहता था राजा बनना, अब वह राजा बन चुका है। वहीं हमें दूसरी तरफ सिम्बा को दिखाया जाता है, जो कोसों मील चल चुका था और वह इतना थक गया है कि वहीं पर वह सो जाता है। उसे सोए हुए देख उसके ऊपर गिद्ध मंडराने लगते हैं, उसे खाने लगते हैं। तभी वहां पर एक जानवर आता है और उन सबको भगा देता है। उसका नाम पुम्बा होता है और उसके साथ एक और जानवर होता है जिसका नाम टिमोन होता है। वह दोनों काफी फनी होते हैं। जब टिमोन को पता चलता है कि वह शेर का बच्चा है तो वह छिप जाता है, तो पुम्बा उसे समझाता है कि यह तो अभी बच्चा है, क्यों ना हम इसे पाल ले। जब यह बड़ा होगा तो हमारी टीम हो जाएगा और हमारी टीम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। तभी सिम्बा उठ जाता है तो वह दोनों कहते हैं कि हमने दोनों ने अपनी जान पर खेलकर गिद्धों से तुम्हारी जान बचाया है। पर सिम्बा को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे जीना का कोई सबक नहीं रहा। उसके पास ना कोई मकसद है ना कोई वजह है। फिर सिम्बा अपने बारे में उन्हें सब कुछ बताता है, तो टिमोन और पुम्बा उसे अपने जंगल में लेकर चले जाते हैं, जो बहुत सुंदर होता है। और जब जंगल में सभी लोग शेर के बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कि तुमने शेर के बच्ची को जंगल में क्यों लाए, यह जब बड़ा हुआ तो हमें खा जाएगा। तो वे दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सिम्बा उनके पास साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें गौरव भूमि को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से बदल चुका है और भाईनास दूसरी जानवरों को शिकार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके साथ अस्कार उनके साथ होता है। नाला भी अब बड़ी हो गई होती है। वह सिम्बा के माँ से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सिम्बा की माँ कहती है कि नहीं, हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। अस्कार सिम्बा के माँ को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज से कई साल पहले मुझे ठुकरा कर दिया था और मेरे भाई को मुसाफा को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और तुम मेरे साथ अपना परिवार बसाओगी। पर सिम्बा की माँ साफ साफ मना कर देती है। नाला भी इस बात को सुन लेती है और वह तय करती है कि वह रात को इस जंगल से निकल जाएगी। और रात को सब सो जाते हैं तो नाला मदद लाने के लिए निकल जाती है और वह उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां पर सिम्बा रहता है। सिम्बा यहाँ
बहुत मस्ती कर रहा होता है और सभी जानवर सिम्बा से डर रहे होते हैं, लेकिन सिम्बा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर रात को हो जाती है। सिम्बा को अपने पापा की बहुत याद आ रही होती है। फिर अगले दिन पुम्बा और टिमोन को दिखाया जाता है, जो जंगल में मस्ती करते हुए गाना गा रहे होते हैं, लेकिन तभी नाला उन पर अटैक कर देती है और वह दोनों उससे डरकर भागने लगते हैं। नाला पुम्बा को मारने वाली होती है, तभी वहां पर सिम्बा आ जाता है और उसे बचा लेता है। नाला और सिम्बा के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी सिम्बा को पता चलता है कि यह नाला है। नाला यह जानकर बहुत खुश हो जाती है कि सिम्बा अभी जिंदा है। सिम्बा भी बहुत खुश हो जाता है। सिम्बा पुम्बा और टिमोन से बताता है कि यह नाला है, मेरी बचपन की दोस्त। नाला कहती है कि अगर तुम इतने सालों तक जिंदा थे तो वापस क्यों नहीं आए। सिम्बा कहता है कि मेरी वहाँ किसी को जरूरत नहीं है, वैसे भी यह जंगल बहुत खूबसूरत है। नाला भी इस जंगल में सिम्बा के साथ रहने लगती है। अब धीरे धीरे नाला भी सिम्बा को पसंद करने लगती है। फिर नाला बताती है कि किसी की अस्कार जंगल में आतंक मचा रखा है। वहाँ पर जितने भी हाइनाज है वह खुलेआम शिकार कर रहे हैं और यह भी कहती है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। पर सिम्बा साफ साफ मना कर देता है, वह इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यह सुनकर नाला उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। रात में सिम्बा अपने माँ और घर के बारे में सोचता है और वह पानी में अपना झलक देखता है तो उसे अपने पिता की झलक दिखाई देती है और वह आसमान में बिजली चमकने शुरू हो जाती है। सिम्बा को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जब मैं जिंदा था तो मेरे लिए फख्र की बात थी कि तुम मेरे बेटे हो, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और सभी कुछ ठीक करना चाहिए। सिम्बा इस बात से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वह तय करता है कि अपने घर जाएगा। फिर वह निकल जाता है अपने घर की तरफ। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है। उसके बाद वह दोनों गौरव भूमि पहुंच जाती है। जहां पहुंचने के बाद सिम्बा देखता है कि जंगल पूरी तरह से बदल चुका है, हरियाली यहाँ खत्म हो गई है। तभी वहाँ पर वह पक्षी आता है। वह सिम्बा को देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर पुम्बा और टिमोन भी आ जाते हैं। फिर हमें अस्कार को दिखाया जाता है जो शराबी से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है और वह अस्कार से कहता है कि दूर रहो मेरी माँ से। अस्कार सिम्बा को देख बहुत डर जाता है। तभी सिम्बा को देख बहुत खुश हो जाती है और वह अपने बेटी को गले से लगा लेती है। वह अपने माँ से कहता है कि आ गया माँ। यहाँ पर जितने जानवर होते हैं वो सिम्बा की तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ अस्कार के तरफ सारे हाइनाज होते हैं। अस्कार कहता है कि तुमने अपने पिता को मारा था। सिम्बा कहता है कि यह एक हादसा था। अस्कार कहता है जो अपने बाप को नहीं हुआ वो हमारा का होगा। अस्कार उसे मारने के लिए पहाड़ के किनारे पर ले जाता है। सिम्बा पहाड़ से लटक जाता है। तभी वहाँ पर बिजली गिरती है और वहाँ पर आग लग जाती है। अस्कार सिम्बा से कहता है कि यह नज़ारा तो जानी पहचानी लग रही है। उस दिन मुसाफा भी मेरे सामने ऐसे ही लटका था और मैंने उसे मरने से पहले मुझे ऐसा ही देखा था। अस्कार सिम्बा को बताता है कि मुसाफा को मैंने ही मारा था। फिर सिम्बा अस्कार के गर्दन पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है। लोग को पता चल जाता है कि अस्कार ने ही मुसाफा को मारा है। अस्कार तभी हाइना को उन पर अटैक करने के लिए कहता है। भी सभी लोगों में फाइट और लड़ाई शुरू हो जाती है। हाइना और सिम्बा के साथियों के बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है और उनमें से हाइना हार जाते हैं। तभी अस्कार वहां से भागने लगता है तो सिम्बा उसका पीछा करते हुए एक पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और अस्कार को वहां से भागने का मौका नहीं मिलता है। अस्कार कहता है कि मुझे माफ कर दो। सिम्बा कहता है कि इतना कुछ करने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूं। अस्कार कहता है कि मैंने यह सब नहीं किया है, हाइनाज ने यह सब किया है। सिम्बा कहता है कि तुमने मेरे को धोखा दिया और मेरे पिता को भी धोखा दिया। अस्कार कहता है कि तुम अपने चाचा की जान लोगे। तो सिम्बा कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। सिम्बा अस्कार को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी अस्कार धोखा देकर उसके आंखों में चिंगारी फेंक देता है, फिर उसे मारने लगता है। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और अस्कार नीचे गिर जाता है, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। हाइना उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने हमने मारने वाले थे।
अभी सारे हाइनास उसे मारने लगते हैं। अभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे पहले जैसा जंगल हो जाता है। फिर नाला और सिम्बा की एक बच्चा होता है जो आने वाले समय में राजा बनेगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद।